हेलो फ्रेंड्स। तो ये बज चुके हैं रात के 10, बल्कि 10:15 हो गए हैं और मैं चाय बनाने आई हूँ शिप्रा के लिए, क्योंकि उसको पढ़ाई करनी है। तो बस चाय का पेन धोऊंगी, क्योंकि हाउस हेल्पर आने लगी, इस वजह से बर्तन जूठे रखे रहते हैं। तो थोड़े थोड़े बर्तन करने पड़ते हैं जो ज़रूरत के हैं। तो चाय के दोनों पेन हो चुके हैं जूठे, और दोनों में से एक तो मुझे धोना ही पड़ेगा चाय बनाने के लिए। तो पहले मैं पेन धोऊंगी और फिर बनाती हूँ चाय। वैसे तो जागृति साफ करके जाती है किचन को, लेकिन जब मैं खुद आके इसमें चाय बनाती हूँ या कुछ करती हूँ तो मैं इसको एक बार फिर साफ़ कर देती हूँ, और किचन का जो टॉवेल होता है उसको भी धो देती हूँ। तो मैं ही कह रही थी कि हाउस हेल्पर रखने के कुछ लाभ भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लाभ तो ये है कि हम आराम से बैठे रहते हैं और हमारा काम हो जाता है, सारा सफाई हो जाती है, बर्तन हो जाते हैं, सब हो जाते हैं और हमें कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं कि हमें जो भी बर्तन की ज़रूरत होती है वो हमें धोने पड़ते हैं। जैसे सुबह भी हमें बर्तन धोने पड़ते हैं, टिफ़िन है या फिर जिसमें हम खाना बनाते हैं, कुकर है या कढ़ाई है, उसको भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि सारे जूठे बर्तन पड़े रहते हैं। हालांकि बहुत से बर्तन हैं एक्स्ट्रा, लेकिन जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन निकालते हैं तो उतने ही हाउस हेल्पर को ज़्यादा लगते हैं वो बर्तन। तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ बर्तन धो के और उन बर्तनों को काम ले लेती हूँ। जैसे कढ़ाई धो लेती हूँ, कुकर धो लेती हूँ, तो सुबह सुबह जो टिफ़िन बनाना होता है वो बन जाता है और काफ़ी बर्तन उसके कम हो जाते हैं। नहीं तो फिर एक कढ़ाई ज़्यादा होगी, एक कुकर ज़्यादा होगा, जबकि कुकर 2-3 है मेरे पास, तो वो सारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे उसके लिए। इसलिए मैं उसी कुकर को धो लेती हूँ, उसी कढ़ाई को धो के और फिर अपने काम ले लेती हूँ। तो कुछ बर्तन उसके कम हो जाते हैं, तो उसका भी थोड़ा सोच आता ही है कि भाई ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो वो भी क्या करेगी। तो रात बहुत हो चुकी है और कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं और साथ में एमी भी भौंक रही है, क्योंकि बाहर के कुत्तों की जब आवाज़ सुनती है तो खुद भी भौंकने लगती है। तो चाय तैयार है मेरी, अदरक डाल रही हूँ मैं, और चाय अदरक के बिना अच्छी नहीं लगती है। रात को भी थोड़ी सी चाय ले लेते हैं। तो दूध तो मेरे को और शिप्रा को बिल्कुल भी नहीं भाता है, बाकी सब दूध ले लेते हैं और मैं और शिप्रा चाय लेते हूँ। तो चाय से उसकी क्या है कि थोड़ी सी नींद भी नहीं आती है, वो पढ़ाई कर लेती है। तो 10 बजे के बाद ही चाय बनाती हूँ मैं, और अपनी एडिटिंग वगैरह मुझे करनी पड़ती है वीडियो की, तो वो कर लेती हूँ। वो थोड़ा सा काम हो जाता है मेरा, अपने वीडियो बनाने का जो काम होता है, वीडियो को एडिट करना होता है, वीडियो में आवाज़ भरनी होती है और करना होता है, तो मैं वो काम कर लेती हूँ चाय पी के, क्योंकि उस वक्त सब सो जाते हैं, थक भी सो जाता है। तो मास्टर जी भी सोने की तैयारी में ही रहते हैं, तो मेरी फिर वीडियो वाला काम तो चाय बनी इतने मैंने स्लैब को भी साफ कर दिया, गैस को भी साफ कर दिया, और जो जूठन थी बर्तनों की वो सारी जूठन के जो डस्टबिन होता है उसमें डाल दी। जूठन साफ कर देनी चाहिए जब भी आप हाउस हेल्पर हो। तो ये जरूरी नहीं कि हम उसके ऊपर जैसे तैसे बर्तन रखते हैं, उसकी जूठन सारी साफ करके और अच्छी तरह से बर्तनों को लगाने। बर्तनों में पानी डाल देती हूँ मैं, चाय के जो कप वगैरह पड़े होते हैं उनमें भी पानी डाल देती हूँ, जिससे उसको आसानी रहती है बर्तन मांजने में। तो उसका भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो बेचारी आके कैसे गंदे बर्तनों को करेगी। तो जूठन सारी निकाल देनी चाहिए, और जो भी बर्तन सूखे होते हैं उनमें जूठन सूख जाती है तो उनमें पानी डाल दें। इससे क्या है कि उसे भी बर्तन मांजने में आसानी रहे। तो रात का मेरा यही रूटीन रहता है रोज कि मैं किचन में आती हूँ, पहले तो मैं शिप्रा की चाय बना देती हूँ, तो उसे पढ़ना पड़ता है, उसके एग्ज़ाम है, और फिर मैं इस किचन को भी थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। किचन का जो टॉवेल है वो भी धो के सुखा देती हूँ, और इसकी स्लैब को, गैस को अच्छी तरह से पोंछ के, और उसके बाद बर्तनों की सारी जूठन निकाल देती हूँ, जिससे ना तो हमें बर्तन गाली देंगे और न ही हमारी बरकत रुकेगी। क्योंकि बर्तनों को जूठा छोड़ने से घर की बरकत रुक जाती है। जो भी हमारी बरकत होती है किचन में या पैसों की बरकत होती है, तो जूठे बर्तनों से वो नहीं होती है। तो लेकिन अब जरूरी था कि हाउस हेल्पर भी लगाएं, तो बर्तनों को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, उनमें थोड़ा पानी डाल देना चाहिए। तो मैंने सब में पानी डाल दिया है, जूठन निकाल दिया, और इस तरह से बस रात का मेरा यही रूटीन रहता है। और अब मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी शिप्रा के साथ,
और उसके बाद मैं भी सोऊंगी। तो गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर दिन वाले ब्लॉग में।